थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं आज आंवला के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसको अमृत फल बोला जाता है आयुर्वेद में। ये एक ऐसा फल है जो आयुर्वेद ने सदापथ्य बोला है। मतलब सदापथ्य इसीलिए कि हर इंसान इसको ले सकता है, हर सीजन में ले सकते हैं, हर उम्र में ले सकते हैं। और चरक ऋषि की बात करें तो चरक ऋषि ने इसको वय स्थापन में श्रेष्ठ बोला है। मतलब कि ये अगर इंसान लेता है तो वो बूढ़ा नहीं होता है। मतलब उम्र जितनी भी होगी लेकिन जवान रह के ही मरेगा। उसके बॉडी के सब ऑर्गन ठीक से काम करेंगे। चक्षुष्य बोला है इसको। चक्षुष्य का मतलब कि आँखों के लिए श्रेष्ठ है, बालों के लिए श्रेष्ठ है, लीवर, हार्ट और आंत जैसे सॉफ्ट ऑर्गन हमारी बॉडी के हैं उनके लिए भी ये श्रेष्ठ है। और ऐसा बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि जो भी बच्चा है उसके शरीर में जो नाजुक अंग जो होते हैं जैसे लीवर हुआ, हार्ट और आंत, ऐसे नाजुक अवयव जो होते हैं वो माँ की तरफ से मिलते हैं। मतलब उसमें माँ के जीन्स होते हैं, तो उस चीज़ों पर ये ज़्यादा प्रभाव करता है। इसीलिए आंवला को धात्री फल भी बोला है। धात्री फल, धात्री मतलब कि जो स्तनपान कराती है माँ बच्चे को उसको धात्री माता बोलते हैं, जो दूध पिलाती है। उस तरह से ये छोटे बच्चे का जैसे माँ लालन पालन पोषण करके बड़ा करती है, उस तरह से आंवला भी इंसान को इस तरह से पोषण करता है। अब इसका गुण आयुर्वेद में देखा जाए तो पाचन, दीपन, पित्तनाशक, फिर वाजीकरण, पौष्टिक, कांतिवर्धक, ऐसे इसके गुण हैं। एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो मेरा बन सकता है। मैं चाहता था कि एक ही बार में एक ही वीडियो में मैं आपको आंवला की पूरी डिटेल बताऊं, ये किस किस चीज़ों में काम आता है। लेकिन क्या है ना कि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने सोचा है आज मैं सिर्फ आंवला का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा वो मेरी आंवला की सीरीज़ आएगी। 5, 6, 7 वीडियो जो भी बनेंगे मैं पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन पे, जैसे हार्ट है, डायबिटीज़ है, किडनी है, फिर औरतों के जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, सफ़ेद पानी जो गिरता है, वाइट डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, ल्यूकोरिया बोलते हैं, वो इससे मिटता है। मेंसेस ज़्यादा आता है तो वो कंट्रोल होता है। पुरुषों की जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि शुक्र धातु में प्रॉब्लम है, ये वीर्य को बढ़ाता है, शुक्र की क्वालिटी इंप्रूव करता है, तो पुरुषों के लिए भी उत्तम है। स्किन के लिए देखने जाओ तो ये पित्तनाशक है, तो पित्त को कम करता है, खून को साफ करता है। सबसे बड़ी बात ये खून को साफ करता है, क्योंकि लीवर अगर खून में रक्तपित्त बढ़ता है, जैसे पित्त की मात्रा, गर्मी की मात्रा खून में बढ़ती है, तो जैसे खून में मात्रा बढ़ेगी गर्मी की, वैसे वैसे ये लीवर को डैमेज करेगा। तो इसमें भी आंवला यूजफुल है। अब हमारे शरीर में 7 धातु है, शायद आप जानते होंगे सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है। 7 धातु पे ये प्रभाव करता है। पहला कोई ऐसा फल होगा जो इंसान के बॉडी के 7 धातु पे प्रभाव करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे फल कम पाए जाते हैं। और दूसरा आसानी से उपलब्ध है, खाली इसको समझना जानना ये है कि किस इंसान को किस तरह से इसका यूज़ करना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, और इसको किस चीज़ के साथ मिला के लेना है। तो मैं वो जैसे जैसे बीमारी की डिटेल बताऊंगा, बीमारी के साथ इसका प्रॉपर डिटेलिंग में मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, जिससे आप मतलब कि ये प्रोसीजर आगे करें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अब वाग्भट जी ने भी इसकी तारीफ की है, सुश्रुत ने भी इसकी तारीफ की है। मतलब आयुर्वेद में तो ऐसा बोला जाता है ये जो पेड़ है इसमें भगवान धन्वंतरी का वास है। मेरे भी फार्म हाउस में पूर्व दिशा में ये उगाया हुआ है, जहाँ से सूरज उगता है। वास्तु के हिसाब से देखने जाओ तो पूर्व ईस्ट में मतलब कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, वो खुला होना चाहिए जहाँ से मतलब सुबह की ऊर्जा आपके घर को मिले। लेकिन सिर्फ आंवला ही ऐसा पेड़ है जो आप पूर्व में लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का इसमें वास है। हम लोग धनतेरस में धन की पूजा जरूर करते हैं। अभी दिवाली आएगी, धन की पूजा करेंगे, लेकिन एक्चुअली एक जमाना था, एक समय था, तब स्वास्थ्य को धन माना जाता था कि स्वास्थ्य ही धन है। धन का कोई विनिमय नहीं था, ना पैसा था ना कुछ भी था। लोग जैसे गेहूं दे के बाजरी ले आते थे या अनाज दे के कपड़े सिलवाते थे, तो वो टाइम पे धन की इतनी वो नहीं थी। तो वो टाइम पे लोग शरीर को ही मानते थे कि भाई खाना पीना अच्छा हो, हमारा हेल्थ अच्छा हो। वो लोग बहुत होशियार थे। वो धनतेरस के दिन धन की पूजा में क्या करते थे, ऐसे आंवला डाली के साथ तोड़ के लाते थे, यानी इसके पत्ते भी हो और 1-2 आंवले के फल भी हो, उसको रखते थे, इसकी पूजा करते थे। और 4 वेद जो हमारे हैं उसकी पूजा करते थे। तो धनतेरस एक्चुअली भगवान के नाम से ही है, धन्वंतरी के नाम से ही है। तो समझो आयुर्वेद में इसको पूजनीय कहा गया है।
और हमको इसकी वैल्यू क्यों कम है मालूम है? क्योंकि इजीली मिलता है, इजीली अवेलेबल है। अब यही चीज़ बोतल में पैक होके थोड़ी प्राइस टैग बड़ा लग जाएगा और मार्केट से आएगी, या फिर WHO डिक्लेयर करेगा, या बाहर से कोई संशोधन होगा और इसका कोई नया नाम होगा, नई प्रोडक्ट बन के आएगा, तो हम लोग मार्केट में जाके ले आएंगे। लेकिन जो हमारे सामने है, अब सोचो डायबिटीज़ जिसको है, तो डायबिटीज़ को वो हमेशा के लिए मिटा सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में एक रॉन्ग थिंग है। लोग समझते हैं शुगर की बीमारी है कि ब्लड में शुगर बढ़ना, इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। स्वादुपिंड जो हमारे अंदर है उसको पेनक्रियाटिस बोलते हैं। ये जो पेनक्रियाटिस है उस पर प्रभाव करता है, इंसुलिन की मात्रा को ये बैलेंस करता है। लेकिन इसके साथ हल्दी लेनी चाहिए। मतलब कि मुझे इसीलिए ज़रूरत पड़ी है कि मैं आगे थोड़े वीडियो अलग अलग बनाऊँ सिर्फ आंवला के ऊपर, ताकि मैं डिटेल में आपको समझा सकता हूँ कि ये किस बीमारी में कौन से टाइम पे लेना चाहिए और कौन सी चीज़ के साथ इसको ऐड करके लेना चाहिए। तो मेरे आगे भी वीडियो ज़रूर देखिए, हर एक बीमारी में काम आने वाला है। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है मेरी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा, ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो जिनको आप आपके ग्रुप में जानते हैं कि भाई इनको ये बीमारी है। अब सोचो ये चीज़, और साइंटिफिकली प्रूव है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आयुर्वेद से ली है, आयुर्वेद का मैंने अभ्यास किया है और मेरा अभ्यास से ही मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। मेरी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो है वही आपको दिखा रहा हूँ। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये एक ही चीज़ हर बीमारी में कैसे काम आती है, क्योंकि है। अब एलोपैथी में देखने जाओ तो इसको क्या बोलते हैं? बोले एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? इंसान के शरीर के अंदर जितने भी सेल है, समझ लो बच्चा पैदा हुआ उसके बॉडी में 100 सेल है, रोज उसके 10 सेल डेड होते हैं। शरीर का जो घिसारा बोलते हैं, उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से, सब वजह से वो थोड़ा कम होता है। तो 10 सेल मरते हैं तो उसमें 10 सेल नए बनते हैं। ये प्रोसीजर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे ये प्रोसीजर स्लो हो जाती है। मतलब फिर क्या होगा? बॉडी से 10 सेल मरेंगे तो 8 ही नए बनेंगे, फिर 10 सेल मरेंगे 6 ही नए बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है उसमें इलास्टिसिटी जो इंसान में होती है वो कम होती जाती है और प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट होता है इंसान। मतलब इंसान में बुढ़ापा आता है। इस चीज़ को ये रोकता है। नए सेल बनाने की बॉडी की प्रक्रिया है उसको ये फास्ट करता है। मतलब सोचो आपकी 7 धातु मैंने बोला, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातु पे ये प्रभाव करता है। इसमें जो भोजन में हमारे आयुर्वेद ने बोला है 6 रस होने चाहिए, 6 में से 5 रस इसमें है। तो 5 रस यानी बहुत बड़ी बात है। और छठा जो रस नहीं है वो खारा नहीं है, मतलब नमक वाला रस नहीं है, वो हमको चाहिए भी कम। तो बाकी के 5 रस इसके अंदर भरपूर है। दूसरा, इसको सदापथ्य बोला है। एक ही ऐसी आयुर्वेद में फल है या औषधि है, ऐसा बोलना चाहिए कि जो दूध के साथ भी लिया जा सकता है। बाकी कोई भी खट्टा फल आपको आयुर्वेद परमिशन नहीं देगा। इवन नमक वाली रोटी होगी तो भी उसके साथ दूध आयुर्वेद ने अपथ्य बोला है। मतलब ये नमक के साथ दूध नहीं आना चाहिए। दूध जिसको लेना है, दूध का सेवन करना है, 3 घंटे आगे और 3 घंटे पीछे कुछ भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ दूध ही लेना चाहिए। वो भी आयुर्वेद ने बीमारी के लिए दूध बोला है, रूटीन में लेने के लिए नहीं बोला है। मेरा दूध का एक वीडियो अलग से बनेगा, इसमें मैं डिटेल से बात करूंगा। अभी इसके रिलेटेड था तो थोड़ी डिस्कस हमारी हो गई। लेकिन इस चीज़ को उपयोग करने के लिए मार्केट से भी आप तैयार चूर्ण ला सकते हैं, आंवला का जूस ला सकते हैं। और मैं इसकी अच्छी सी डिटेल बनाने वाला हूँ कि आप घर पे ही, अभी ठंडी के मौसम आएगा, आंवला भरपूर मिलेंगे। मैं खुद भी ये आंवले ले जाके छीनी से छीन के उसको सुखा के तैयार करने वाला हूँ। सुखाने से एक बात याद आई, इसमें आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, इसको आंवला का रस की 21 भावना अगर दी जाए तो जिसके बाल सफ़ेद हो गए उनके बाल भी काले होते हैं। अभी हमको अजीब लगेगा, लेकिन चरक ऋषि जो थे उन्होंने बुढ़ापा जब आया तब आंवला को ज़्यादा लिया और 7 जीवनी गण लिए, जैसे मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, रुष्पग, इस तरह से अलग अलग है। उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई है कि जो 7 जो अमृत थे, 7 अमृत थे जो जीवन को बढ़ाने वाले, उसमें से एक आंवला तो था और एक डोडी, खरखोड़ी, जीवंती जिसको बोलते हैं, उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, ये आंवला को 70-80% यूज़ किया, बाकी सारे गण यूज़ करके उन्होंने एक ऐसा औषध तैयार किया जो आज च्यवनप्राश के नाम से बिक रहा है। लेकिन च्यवनप्राश ओरिजिनल नहीं है। वो ज़माने में जो था वो तो कैसा था कि खेर का पेड़ था, उसको काटते थे, उसके अंदर आंवले भरते थे, फिर एक बैलगाड़ी आती है पूरी, वो भर के ला के जो गोबर के जो उपले होते हैं सूखे हुए, उसको लगा के उससे आग लगाते थे, उसमें आंवले पकाते थे, फिर उसको हनी के अंदर डुबो के रखते थे। वो पूरा प्रोसीजर अलग था। अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बेनिफिट तो ले सकते हैं आंवला से। तो वो प्रयोग करके च्यवनप्राश, च्यवनप्राश आंवले
वो प्रयोग करने के बाद चरक ऋषि दोबारा जवान हुए। अब उनकी बात छोड़ो, मैं 21 भावना की बात कर रहा हूँ। आंवला का चूर्ण लिया, उसमें आंवला का रस डाला, उसको सुखाया, सूख गया, फिर रस डाला, फिर सुखाया, फिर रस डाला। इस तरह से 21 बार करना है। उसको बोलते हैं आंवला के रस की 21 भावना दी। अब सोचो, आंवला के रस की 21 भावना देने के बाद जो चूर्ण तैयार होता है, उसको अगर बालों के लिए लेना है तो मिश्री के साथ, प्योर मिश्री, चीनी नहीं चलेगी, खड़ी साकर गुजराती में जिसको बोलते हैं, हिंदी में मिश्री बोलते हैं। उसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती है। उसके साथ लेके ऊपर गाय का दूध, दारुष्ण दूध, मतलब कि जो हम दूध निकालते हैं वो टाइम पे उसकी एक तापमान होता है, वो जिस बर्तन में निकालते हो टेम्परेचर थोड़ा हॉट रहता है, तो उसी समय कंज्यूम करना है इसके ऊपर। तो ऐसा बोलते हैं कि सफ़ेद बाल भी काले होते हैं, रसायन का काम करता है, मतलब इंसान को जवान करता है। लेकिन जवान रहने के लिए कोई जादू नहीं है, ये लेने के बाद आप जवान हो जाओगे। इसके साथ सबसे पहले आयुर्वेद का नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आयुर्वेद का नियम ये है कि अगर आपको पोषण शरीर में डालना है, उसका फ़ायदा लेना है, तो पहले शरीर को क्लीन करो। जब तक घर के अंदर से आपने पॉइजन नहीं निकाला, कचरा नहीं निकाला, तब तक आप अच्छी चीज़ें ला के रखोगे, अच्छे फूल रखोगे तो कोई खुशबू नहीं आएगी। मतलब शरीर के अंदर से पुराना कचरा निकलेगा। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन फॉलो पे रह के या प्रॉपर उपवास कीजिए। उपवास के बाद धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप वापस आइए, फिर रसायन प्रयोग कीजिए, तो आपके बॉडी में उसका फल मिलेगा। और अगर नहीं कर सकते तो भी कोई पेट साफ करने के लिए भी ले सकता है, कोई एसिडिटी के लिए भी यूज़ कर सकता है, कोई शुगर के लिए कर सकता है, कोई कोलेस्ट्रॉल के लिए कर, बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए। कौन सी चीज़ में उपयोगी नहीं है? हाँ, एक चीज़ है, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। वो कब गलत तरीके से लिया जाए, गलत टाइमिंग से लिया जाए, गलत मात्रा में लिया जाए और गलत चीज़ के साथ लिया जाए, तो इसी बारे में मैं आगे मेरी वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूँ। पर्टिकुलर एक बीमारी और इसमें इसको किस तरह से यूज़ करना है, सिर्फ आंवला से ही वो बीमारी का रिलेशन में बताऊँगा कि ये बीमारी इसमें क्या काम करता है आंवला, और किस तरह से करेंगे तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे और स्वस्थ भी रह पाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे की वीडियो मेरे ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।